होमवर्क सबने किया? जिन्होंने किया है वो अपने आंसर्स टैली कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन था 5% ऑफ 200, 5/100 इंटू 200, इसका आंसर क्या आया? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 10, 10, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबका 20 आया। हाँ, मैंने बहुत आसान होमवर्क दिया था। ये तो आपका 5-10 मिनट में ही हो गया होगा, बहुत इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 30। ओके। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 50, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 100, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबका आया 85। सिक्स क्वेश्चन का आंसर, ओ सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन का था 100। सिक्स क्वेश्चन का आंसर, सिक्स का बेटा 85। सिक्स क्वेश्चन का आंसर, सिक्स क्वेश्चन था 17% ऑफ 500, तो ये आता है 85, 85। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये था 33% ऑफ 400, हाँ ये आएगा 132, 132। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 500, वेरी गुड, क्योंकि 100% ऑफ 500 है। 100% मतलब पूरा का पूरा, तो 100/100 इंटू 500, 100 से 100 सीधा ही कैंसिल हो रहा है, इसका आंसर 500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ये क्वेश्चन था 107% ऑफ 300, ये कितना है? नहीं, क्यों गलत है? क्यों गलत है बेटा? हाँ हाँ, ठीक बोली थी। हमने परसेंट निकालना है। हो सकता है देखो ये सेलिंग प्राइस हो, जैसे 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, वो अभी आपको आता नहीं होगा, है ना? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 107 उसका प्रॉफिट मिला के सेलिंग प्राइस इतना भी हो सकता है। जैसे हमने मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी है, 107 रुपए की बेची है ना? तो फिर हम 107% भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा। तो वैसे ही करना है जैसे बाकी किए हैं। आप इसको अब करो 107, आप सुनो तो सही ध्यान से, 107/100 इंटू 300। अभी सॉल्व करो सब बच्चे। 107/100, इसको गुना करो 300 से। हाँ, ये किसने निकाला? सिंपी ने। बाकी बच्चे भी निकाल लो। ओके, 21, 321। 107 को 100 से डिवाइड करो और 300 से गुना करो। परसेंट में बेटा बड़ा नंबर भी हो सकता है, उसकी चिंता ना करो, आप कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है? मैंने जानबूझ के दिया था, मैंने कहा देखती हूँ आपको पता चलता है कि नहीं चलता, तो आप घबराओ नहीं। 107 को ऊपर रखो, 100 को नीचे, मेथड वही लगेगा। ये उल्टा ना कर देना कि बड़ा नंबर नीचे करना है हमने। 107/100 गुना 300, 100 और 300 की जीरोस काटो और 107 को 3 से गुना करो, तो ये आ गया 321, 321 आ गया सबको। उसके बाद 10th क्वेश्चन है 99% ऑफ 1000, इसका आंसर क्या आया? जिन्होंने नहीं किया आप कंप्लीट कर लो। करीना, आपको आता है परसेंट निकालना? देखो परसेंट निकालना है ना, जैसे 5% ऑफ 20 निकालना है, तो 5/100, 5 को ऊपर लिखोगे, 100 को नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर, और इसको 20 से गुना कर दोगे। अब 20 की एक जीरो, 100 की एक जीरो से कट रही है, 0 0 काट दो, और 2 1 is 2, 2 5 are 10, 10 और 2 की आपस में कटिंग हो रही है, दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब हमारे पास बचा 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, 5 और 5 की कटिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ आया? इसी पे बेस्ड मैंने होमवर्क दिया था, और आज हम इसी के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़े से बड़े नंबर। अभी मैंने बहुत सिंपल सिंपल नंबर लिए थे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 0 0 से अलग सा नंबर लेते हैं, तो कैसे करना है, तब भी मेथड यही लगेगा। जैसे मान लो हमने लिया 5% ऑफ 25, ये निकालो आप। 5% ऑफ 25 करो इसको, 5/100, इसको मल्टीप्लाई करो 25 से। अब इनकी आपस में कटिंग करके देखो क्या आता है। 5/100, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इसकी कटिंग करो आपस में। या कटिंग नहीं करनी तो और भी सिंपल बताती हूँ। जैसे 5 को 25 से गुना कर दो और नीचे 100 है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये और भी इजी हो जाएगा आपको। जब डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरोस हो, अगर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में जीरोस कैंसिल हो रही हैं तो काट दो।
लेकिन यहाँ पे ना तो 5 के साथ 0 है ना 25 के साथ 0 है, तो कोई 0 कैंसिल नहीं हो सकती 100 वाली 0 से, इसलिए हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? हाँ, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया 125, और इसका डिनोमिनेटर है 100। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो हम इसको हटा के ऊपर राइट साइड से 2 नंबर गिन के उनसे पहले डेसिमल लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.25। ये आंसर आ गया 125/100, तो इसको करो 1.25 आ गया ना आंसर। ठीक है, आ गया समझ सबको? और दूं? अब 12% ऑफ 25 निकालो। 12% ऑफ 25, 25। अब देखो, अब कटिंग हो रही है, आराम से कटिंग कर लो अब। अच्छा, सबको करने दो अभी, बस इतना ही बताया करो, आ गया आंसर। आप आंसर बोल देते हो, फिर बाकी बच्चे करना ही छोड़ देते हैं। मेरे को स्क्रीन पे, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा होता है, बस सिर्फ आप अनम्यूट करके ये बोल दो आ गया आंसर। ओके, शिवानी आपका नहीं आया? करीना? अच्छा, करीना आपका आ गया? अच्छा अच्छा, शिवानी का भी सबका आ गया 3। ये तो इजी लगा होगा। 12/100 इंटू 25, इनकी आपस में कटिंग करी तो हमारा आंसर आ गया 3। सबका आ गया 3। चलो अब आप करो 37% ऑफ 40। 37%, 37%, 40 का, 40 का 37% निकालो। 37% ऑफ 40। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। इसको इसको 37/100 और इसको 40 से गुना करो। ऊपर 37 आएगा, नीचे 100 आएगा, और इसको गुना करो 40 से। राजदीप आप भी कर रहे हो गया बच्चों? देखो 37 ऊपर लिखो, उसको डिवाइड करो 100 से, और इस सारे को गुना करो 40 से। देखो 40 की एक जीरो 100 की एक जीरो से कट रही है ना? 40 का एक जीरो 100 का एक जीरो से काट के अब हमारे पास आ रहा है 37 गुना 4 डिवाइडेड बाय 10। तो 37 को 4 से गुना कर दो, वो तो आता है आपको गुना करना। 37 इंटू 4 करके अपॉन 10, उसका फिर डेसिमल लग जाएगा गुना करके। एक नंबर से पहले जो आंसर आएगा उसके एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दो। अब देखो हो रहा है, अब तो हिंट मिल गया सबको। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 37 गुना 4, 148। अपॉन 10 है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दो, 10 को हटा दो। नीचे 10 है ना डिनोमिनेटर, तो एक जीरो है 10 में, इसलिए एक नंबर से पहले डेसिमल। 148 में 8 से पहले डेसिमल लगा दो, तो आंसर आ गया 14.8, 14.8। अब सबका आ गया? किसी को ना समझ आया तो बताओ। सबको आ गया? अब आप निकालो 48% ऑफ 60। 48% ऑफ 60, 48% निकालना है 60 का। अब मेथड आ गया ना, अपने आप लिखो, अब हर एक में मैं नहीं बताऊंगी आपको, अब अपने आप लिखो इसको। 48%, 48% ऑफ 60, 48% निकालना है 60 का। तो परसेंट वाले सबको समझ आ गए ना, तरीका आ गया ना कैसे लिखना है। तो 48%, 48/100। ओके ओके, ऑलराइट, ओके। जिनका नहीं हुआ जल्दी से करो, ये तो बहुत सिंपल से हैं क्वेश्चंस। आपको परसेंट निकालना आता होगा तभी बाकी सम्स कर पाओगे ना आगे। 48/100 इंटू 60, मल्टीप्लाई करो 60 से। 60 और 100 की जीरो कट जाएगी आपस में एक, उसके बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? कटेगा, लेकिन उसमें नीचे 5 आ जाएगा, 2 5 आ, फिर आप 6 जो कटिंग करके, बेटा अगर आप कटिंग करोगे 10 की तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड करके फिर डेसिमल निकालना पड़ेगा। अब 10 से सीधा ही निकल रहा है, आप सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10 से आप डेसिमल लगा लेते हो, इसलिए मैं क्या करो नहीं, राइट आंसर आएगा, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेट करने में। आंसर तब भी सही आएगा। मैं तो आपको इजी मेथड बता रही हूँ, आसान है ये, कि अगर आप जीरो को यूज कर लेते हो, क्योंकि पहले आप कटिंग करते हो फिर उसको डिवाइड करोगे फिर डेसिमल में लेके आओगे। अब आपका सीधा ही डेसिमल लग रहा है, जीरो से तो डेसिमल लगाना आसान है ना,
इसलिए 48 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करो एक ही स्टेप में आपका काम हो जाता है। इसको अपॉन 10 करो तो डेसिमल सीधा ही लग जाता है। इसलिए कहते हैं अगर 0 से 0 कट रही हो फिर तो ठीक है, अगर ऊपर ऐसे नंबर्स हो कि 2 की भी कटिंग हो रही हो, 5 की भी हो रही हो, फिर आप कर लेते हो इसको यूज। अदरवाइज इसको जीरो को यूज करते हैं डेसिमल लगाने के लिए। पूनम आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? पूनम यादव, हाँ बेटा हुआ कि नहीं? 48% ऑफ 60। अब मैंने हिंट दे दिया, 0 से 0 काट लो, एक 0 काट लो और दूसरी 0 को डेसिमल लगाने के काम ले आओ उसको। ओके बाकी बच्चे 48 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 6 से गुना करें तो कितना आया? तो बेटा ये आपको समझ ही नहीं आएगा जो मैं करवा चुकी हूँ। आगे से टाइम ध्यान रखे, 1 बजे तक सब बच्चे जुड़ जाने चाहिए गूगल मीट पे। लेट आते हो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा ना जो मैं करवा चुकी हूँ। कल से टाइम पे आओ। 48% ऑफ 60 कैलकुलेट करो, जल्दी करो बच्चों। 288 अपॉन 10 है ना, एक 10 बचा है ना, नीचे एक 0 बच रहा है। एक 0 100 का हमने काट लिया था, दूसरा 0 भी रहता है तो नीचे आ गया 10, 288 अपॉन 10। अब नीचे एक 0 है ना, 10 में तो एक 0 होती है, तो 288 में लास्ट वाला जो नंबर है 8 उससे पहले डेसिमल लगा लो, तो इसका आंसर आ गया, कितना आया? 28 डेसिमल 8। अब कर लिया सबने? अब आप करो 32% ऑफ 30, 30 का 32%। ओके अच्छा 32% ऑफ 30। शिवानी आपका नहीं हुआ, करीना, गुरुचंद, दिलशान। करीना आपको करना आया कि नहीं आया? राजदीप आपका हो गया? ओके कितना आया आंसर? 9.6। वेरी गुड, सबका आ गया 9.6। 32% ऑफ 30 में ऊपर 30 है नीचे 100 है, एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दिया तो आ गया 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ गया, 96 अपॉन 10 तो ये बन गया 9.6, 9.6 आ गया सबका। अब करो, अब निकालो 57% ऑफ 20। 57% ऑफ 20, 57%, 57, 57, 5 7 57, 57, 20 का 57% निकाल लो, सब बच्चे निकालेंगे। ओके कितना आया रोहित? रोहित का कितना आया? 57% ऑफ 20। सलोनी बताओ आप। हाँ 11.4। 57 अपॉन 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट ली, ये बचा 57 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। अब और कटिंग होगी नहीं, 2 और 10 की हमने करनी नहीं क्योंकि 10 को हमने यूज करना है डेसिमल लगाने के लिए। 57 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 114, उसमें एक नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आ गया 11.4। अब सबको समझ आया? यस अच्छा अच्छा। 38% ऑफ 20 ये निकालो। अब 38, 38% ऑफ 20, 38 38। अच्छा कितना आया? सिंपली आप बताओ चलो। 25.6 कैसे? 38% ऑफ 20, 38, 20 का हाँ 38%। बताओ 7.6 ठीक है आंसर, सबका आ गया 7.6। हाँ करीना आपने नहीं अभी तक आंसर दिया, आपका कितना आया? ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब इतनी इंग्लिश तो सबको समझ आ जाती है ना, जितनी हम बोल रहे हैं। वो आवाज तब नहीं आती जब सारे बच्चे म्यूट नहीं करते। अब कितने बच्चों का माइक ऑन है? विकास आप इतनी लेट आए हो तो क्लास ओवर भी होने वाली होती है। हाँ टाइम पे आया करो ना, 1:30 हो चुके हैं अभी, 1 बजे की क्लास हमने शुरू कर दी थी। हाँ ओके ओके चलो हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं, मैंने ये सम दिया है। 38% ऑफ 20 निकालो। गुड आफ्टरनून कोमल। हाँ ट्रेनिंग चल रहा है तो फिर ये विकास कुमार के फोन से आपने कनेक्ट किया है? अच्छा और बच्चे भी आपके साथ एक ही फोन से कनेक्ट हुए हो? अच्छा अच्छा तो बेटा आप सब बच्चों को ये परसेंटेज आ गया टॉपिक। तो एक बात बताओ, आपका ट्रेनिंग कौन सा चल रहा है इस टाइम पे? आप कह रहे हो ना हमारा ट्रेनिंग सेशन था, आप देर से क्यों आए इस मीटिंग में?
तो बेटा ट्रेनिंग कौन सी चल रही है आपकी? तो वो इसी टाइम पे होती है? इसी टाइम पे होती है? अच्छा, चलो फिर, मतलब ये 1 से 2 आप लोग फ्री नहीं होते हो? 1 बजे फ्री नहीं होते? अच्छा, चलो आप मेरी ऑडियो सुन लिया करो, उससे आपका टॉपिक कवर होता रहेगा। सब बच्चों को बोल देना, अपने साथियों को, ठीक है? ठीक है, चलो क्या आंसर आया भाई इसका? मैंने सम दिया था 38% ऑफ 20। 38/100 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 7.6। सबका आ गया आंसर ये 7.6? किसी का नहीं आया तो बता दो। ओके, एक हमने सम लिया था, अभी आप बच्चे आए नहीं थे तो मोहम्मद इमरान ने, मोहम्मद इमरान ही है ना आपका नाम? हाँ, मोहम्मद इमरान ने एक क्वेश्चन पूछा था, 60% ऑफ 575। अगर ये बड़ा नंबर दिया हो तब भी मेथड यही लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और कुछ नहीं, मेथड यही लगेगा, इसी तरीके से करेंगे। अब आप लोग करिए, 60% ऑफ 575, इसको कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आया? 60% 575 का 5 से। क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, आप ऑडियो सुन के कर लेना कल का दिन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऑडियो सुन लेना, ऑडियो ग्रुप में हो ना आप, बाद में ग्रुप में ऑडियो सुन लेना, फिर आपको आ जाएगा। होमवर्क कर लेना। हाँ हाँ, ग्रुप में डेली डालती हूँ, अभी मैं ये मीटिंग के थोड़ी देर बाद आपको ये सारी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, सुनते नहीं आप? कुछ छूट गया हो, कई बार लीव हो जाता है, ग्रुप लीव हो जाता है आपका, मीटिंग लीव हो जाती है ना? कौन से ग्रुप में हो फिर? तो उसमें भी भेजती हूँ बेटा, दोनों में भेजती हूँ मैं रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैं होमवर्क भी भेजती हूँ, उसके आंसर्स भी भेजती हूँ। ये मीटिंग तो डिस्कस कर लेते हैं ना, आपको आमने सामने बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं, इसलिए गूगल मीट शुरू किया है। रिकॉर्डिंग भी भेजी जा रही है साथ में, जो ये मीटिंग होती है इसकी रिकॉर्डिंग डेली भेजती हूँ मैं। 38% ऑफ 20। अच्छा नहीं, ये वाला तो सबका हो गया ना? 60, 575 का 60%, 60% ऑफ 575। सब म्यूट कर ले तब आवाज आएगी। सभी म्यूट कर ले, बेटा म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट कर लो सभी। अब ध्यान से सुनो, 60% ऑफ 575, 575 का 60%, ये निकालो आप। हाँ, 345, ठीक है आंसर। बाकी बच्चे भी फटाफट करें। 345, सबका आंसर आ गया? चलो एक और क्वेश्चन करो, 50% ऑफ 325, 325 का 50% निकालो। 50% ऑफ 325, 325 का 50%, कितना आया? कितना आया? बोलो कितना आया? नहीं, दोबारा बोलो। 100, 160, हाँ ठीक है, 162.5, ठीक है आंसर। सबका आ गया? 900 कैसे आएगा? 50% ऑफ 325, 50 अपॉन, हाँ मैंने 50% दिया ना आपको। नहीं बेटा, 50 को 100 से डिवाइड करो और 325 से मल्टीप्लाई करो। हाँ हाँ, दोबारा से करो जिसका गलत हुआ है, फिर से ट्राई करो। 50/100 गुना 325। मैं तो बताऊंगी, पहले आप ट्राई तो करो। 50% ऑफ 325, 50 ऊपर लिखो, 100 नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 325 से। जीरो से जीरो एक कटेगी जैसे मैंने बताया था। फिर 5 को 325 से गुना करो, कितना आया? 5 × 325 कितना आया? 9 कहाँ से आया? मल्टीप्लाई ठीक से करो, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 325 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अब आ गया सबका? चलो अब एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। 27% ऑफ 2000, 2000 का 27% निकालो। 27% ऑफ 2000। म्यूट म्यूट, बेटा म्यूट कर लो सभी, बहुत शोर आ रहा है पीछे। ओके, बाकी बच्चे? ओके, 27% ऑफ 2000, 2000 का 27%। सबका आ गया? 540, 540 आ गया सबका आंसर, 27%। अब इसमें दो जीरोस, 100 की दो जीरोस, 2000 की दो जीरो से सीधी कैंसिल हो रही है, तो ऊपर क्या बचा? 27 × 20, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 540। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। अब आप करो, 23% ऑफ 1450, 23% ऑफ
1450। 1450 का 23%। हाँ, 23% ऑफ 1450। 1450। 1450 का 23%, 23%। 1400, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? 1450। 1450 क्या है आंसर? नहीं बेटा, 23% निकालना है हमने। 23% ऑफ 1450। 1450 का 23%। नहीं बेटा, नहीं, रॉन्ग। फिर से करो। लिख के कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, लिख के करो। 23% ऑफ 1450। 1450 का 23%। नहीं बेटा, रॉन्ग है। हाँ, एक एक करके बोलो। दिलशान, आपने क्या बोला? 333 डेसिमल 5, ये बोला आपने? अच्छा। हाँ, नहीं बेटा, डेसिमल में गलती कर दी आपने, वो गलत है। 23% ऑफ 1450। 23/100 मल्टीप्लाई बाय 1450 बोले। हाँ, तो 1450 का एक जीरो 100 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर आएगा 23 गुना 145 और नीचे आएगा 10। 23 को 145 से गुना करो। 23 इंटू 145, देखो कितना आता है। पूनम नहीं, गलत है आपका। पूनम आपका गलत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, दिलशान का। नहीं बेटा, आप कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हो। 145 को 23 से गुना करो, कितना आया? अब मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है ना। 145 को 23 से, 145 को 23 से गुना करो। 6 तो आएगा ही नहीं। 145 को 23 से गुना करो। 23, हाँ, 6 तो गुना ही नहीं हो रहा। 145 को 145 को 23 से गुना करो। नहीं बेटा, ठीक से करो गुना, दोबारा करो। 145 को 23 से गुनो। हाँ, नहीं, गलत है। देखो, 145 को 23 से गुना करना है। पहले 145 को 3 से गुना करो, तो कितना आया पहली लाइन में? आप कैसे गुना करते हो? दो लाइंस में आएगा ना गुना। कैसे करते हो आप? 30 कैसे आएगा? 23 से गुना करना है, 23 से। हाँ। एक मिनट बेटा, एक बच्चा बोल रहा है, बाकी चुप रहेंगे। पूनम बोलो, बस बाकी बच्चे म्यूट रहे। हाँ, पूनम बोलो। ऐसे करते हो आप गुना? आपको दो लाइन का। नहीं, 145 को 23 से कैसे गुना करते हो आप लोग? नहीं बेटा। हाँ 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 हाँ। अब 23 का। पूनम एक मिनट चुप करो। पूनम, पूनम चुप करो एक मिनट। देखो, आपको 23 का टेबल ऐसे जरूरी थोड़ी, अब मैं कोई बड़ा सा नंबर दे दूं, 123 दे दूं, तो आपको एक। आप चुप हो गए कि नहीं? पूनम, पूनम म्यूट करो पहले। सब बच्चे पहले म्यूट कर लें। आप बोलते जाओगे तो मैं जब बोलूंगी आप सुनोगे ही नहीं उसको। 145 को अगर 23 से गुना करना है तो 23 का टेबल नहीं हम याद करने बैठेंगे। हमें इतने टेबल्स थोड़ी याद करने आते हैं, है ना? तो 145 को जब 23 से गुना करना है तो पहले 145 को 3 से गुना करेंगे। 3 गुना 5 15, 5 आया, एक उसका हासिल आया। 4 गुना, होलिका म्यूट करो, होलिका। 5 को 3 से गुना करेंगे, 15 आया, 5 लिखेंगे नीचे। एक हासिल आया। 4 को 3 से गुना करेंगे, 12, 12 में एक ऐड करेंगे, 13 आ गया, 3 लिखेंगे। एक हासिल आ गया उसका। अब 145 में तीसरा पहला नंबर है एक, एक को 3 से गुना करेंगे, 3, 3 में एक ऐड किया, 4। तो पहली लाइन में आ जाएगा 435। उसके बाद दूसरा नंबर है 23 में 3 से तो गुना कर लिया हमने, अब 2 से गुना करना है। तो पहली लाइन में जो नंबर आया उसके नीचे पहली जगह को खाली छोड़ देते हैं। दूसरी जगह पे अब 145 गुना 2 करते जाओ। 2 गुना 5 10, 2 गुना 4 8, और एक 10 वाला 9। 1 गुना 2 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 290। अब हमने ये इसको दो लाइंस में आ गया, ऊपर आया 435 और उसके नीचे पहले स्थान को खाली छोड़ के उसके आगे 290। अब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे, 435 में 290 और उसके आगे खाली स्थान, इनको ऐड करेंगे। अब पहला खाली। पूनम, आप चुप नहीं रह सकते हो? मैं क्लास से बाहर कर दूंगी अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो। अब 435 ऊपर है, उसके नीचे 290 है।
इनको हमने ऐड करना है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आएगा नीचे आंसर में। उसके पहले 3 है, 3 के नीचे 0 है, 3 और 0 3, 3 लिख देंगे। फिर 4 और 9 13 हो गए, 3 लिखेंगे और 1 हासिल हो गया। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 3 3 3 5, 3300।